मानता हूं कि 1 लाख के लालच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर डाली, मगर प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने भाटिया के बेटे को किडनैप नहीं किया। सफदर, अगर तुम हमारे कॉलेज के दोस्त नहीं होते तो हम तुम्हारी बात पर कभी भी यकीन नहीं करते। हाँ यार, तू तो कॉलेज में सबसे पॉपुलर स्टूडेंट था। आखिर में समझ में नहीं आता तूने ये बेवकूफी की कैसे। ओहो, बेवकूफी मोहब्बत की तरह होती है, वो की नहीं जाती, वो हो जाती, जैसे तुझसे हो जाती है, राइट? एनीवे, अब हमें ये सोचना है कि सफदर को इस सिचुएशन से कैसे निकाला जाए। सफदर को बचाने का अब एक ही रास्ता नजर आता है। कौन सा रास्ता? वी मस्ट फाइंड आउट द रियल किडनैपर। ओहो, मगर उसके पहले हमें ये बात मिस्टर भाटिया और मिस्टर ओबरे को समझानी होगी। ओके, देन वी मस्ट मूव फास्ट। कहाँ? मिस्टर भाटिया के घर। ओके, लेट्स गो। एनी टाइम इज मूविंग टाइम। व्हाट? आपका मतलब है मेरे बेटे को सफदर ने किडनैप नहीं किया? यस मिस्टर भाटिया, सफदर ने 1 लाख की लालच में जरूर गलती की, मगर असली किडनैपर सफदर नहीं है। असली किडनैपर कोई और है। ये आप कैसे जानती हैं? इसलिए कि सफदर को हम जानते हैं। ही इज अ फ्रेंड। आई सी। तो आप अपने फ्रेंड को बचाना चाहते हैं? राइट। हम असली किडनैपर का पता लगाएंगे, उसके पंजे से बंटी को छुड़ाएंगे और अपने दोस्त सफदर को बचाएंगे। और साथ साथ में आपका 10 लाख रुपया भी बचाएंगे। रुपए की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है मिस विली। बस किसी भी तरह मेरा बच्चा मुझे सही सलामत मिल जाए। मुझे मेरा बंटी हर हाल में चाहिए डैडी, मुझे मेरा बंटी। मिस्टर भाटिया, क्या आपने बंटी के स्कूल में पूछताछ की है जहां से बंटी किडनैप हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि किडनैपर ने धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो वो बंटी को जान से मार डालेगा, इसलिए मैं स्कूल गया ही नहीं। क्या आप किडनैपर की आवाज पहचान सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि मेरी अभी तक उससे बात ही नहीं हुई है। मैं पहचान सकता हूँ क्योंकि मेरी उससे बात हुई थी। जी नहीं, आपसे फोन पर बात करने वाला असली किडनैपर नहीं, हमारा दोस्त सफदर था। इसका मतलब ये है कि सफदर के अलावा किडनैपर की आवाज और किसी ने नहीं सुनी। भाटिया साहब, कल रात किसी और के टपक पड़ने से हमारी डील नहीं हो सकी, लेकिन आज रात उसी पुल पर ठीक उसी समय 10 लाख रुपए लेकर पहुंच जाओ। तुम्हारा बच्चा तुम्हें सही सलामत मिल जाएगा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे इस बात का सबूत दो कि मेरे बच्चे को तुम्ही ने किडनैप किया। लो, खुद उससे बात करो। इधर आ, इधर आ। ले अपने बाप से बात कर। हेलो डैडी। हेलो बंटी बेटे, कैसे हो तुम? बोल बोल। हेलो डैडी। बेटे, तुम्हारे गाल का जख्म कैसा बेटे? ठीक है डैडी, पनी अंकल मुझे चॉकलेट नहीं दे रहे। बेटे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं तुम्हें चॉकलेट लाके दूंगा। मैं आज तुम्हें ले जाऊंगा बेटे, आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ओके मिस्टर भाटिया, आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मगर याद रखना इस बार नो ट्रिक्स, वरना किडनैपर ने मुझे आज रात 10 लाख रुपए लेकर पुराने पुल पर बुलाया। मेरा ख्याल है हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। नहीं, प्लीज आज रात पुलिस को मत बुलाना, वरना मेरी बंटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, चलो हम दोनों रुपए लेकर चलते हैं और अपनी बंटी को छुड़ा लेते हैं। ठीक है मिस्टर भाटिया, हम भी आज रात को। नो थैंक्स। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, प्लीज। ओके, एज यू विश। चलो लेट्स गो।
बबलू बेटे, क्या तुम बता सकते हो कल वो अंकल जो बंटी को लेने आया था वो दिखने में कैसा था? बता सकता हूँ। अच्छा तो बताओ। बताओ बताओ। एकदम थर्ड क्लास, ऐसी चॉकलेट की तरह। मुझे तो ये चॉकलेट पसंद है। इट इज अ वेरी टेस्टी। अच्छा अच्छा, तुम्हें मिल्क चॉकलेट भी दे देंगे। पहले हमारे सवाल का जवाब तो दो। सॉरी आंटी, मेरी मम्मी कहती है कि रिसेस का टाइम खाना खाने के लिए होता है, बातें करने के लिए नहीं। अरे वाह, ये तो बड़ा रिश्वतखोर निकला। बड़ा होकर तो जरूर लीडर बनेगा। विनी, उसे चॉकलेट दे दो। नहीं, ये तो मेरी है। अरे क्या बच्चों की तरह हद करो। नहीं, चॉकलेट दे दो। लो बताओ अभी। हाँ आंटी, पता है कल क्या हुआ? जब हम लोग स्कूल से वापस आ रहे थे ना, तो बंटी ने मेरी चॉकलेट छीन ली। पता है कौन सी चॉकलेट थी? पता है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसे जोर का घूसा मारा। अरे क्या हुआ बेटा, क्या लगा? हाँ? इसने मुझे मारा। मारा? क्यों मारा रे इसे? हाँ? इसने मेरी चॉकलेट क्यों छीनी? चॉकलेट छीने? बेटा दे दे उसकी चॉकलेट। हाँ? ये ले तेरी चॉकलेट। तू क्या समझता है हम इसे ऐसी ढेर सारी चॉकलेट खरीद के देंगे? क्यों? हाँ? चल मेरे साथ। हाँ। अच्छा बबलू बेटे, वो लोग टैक्सी में गए या कार में? मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, चलो चलो, अभी खाने का टाइम खत्म हो गया, जाने का टाइम हो गया। हाँ कम ऑन, लेट्स गो। चलो, पिक इट अप। इसका मतलब है बंटी का किडनैपर काला और लंबा है। What are you thinking, विकी? मैं कल्प्रिट तक पहुंचने का रास्ता सोच रही हूँ। लिसन। ओके, लेट्स गो। अभी तेरे डैडी आ जाएंगे, फिर मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा, समझा? फिर रोया ना तो एक थप्पड़ मारूंगा। चुप। चुप बोला ना, एकदम चुप।
खोपड़ी में सुराख नहीं करवाना तो चलो कार की तरफ। बंटी, बच्चा कैसा बेटा तू? पापा देखो बेटा, पापा तुम्हारे क्या लाए? चॉकलेट। चलो बेटा घर चलते हैं। चलो। जस्ट अ मिनट मिस्टर भाटिया, बंटी का किडनैपर पकड़ लिया गया। क्या? जी हाँ, वो देखिए। ये रहा किडनैपर। और आपकी जानकारी के लिए मिस्टर ओबेरॉय, सूटकेस में 10 लाख नहीं सिर्फ 25,000 रुपए थे। और ताज्जुब की बात यह है कि इसने सिर्फ 25,000 रुपए में बंटी को छोड़ भी दिया। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? सिर्फ यही मिस्टर ओबेरॉय कि ना तो बंटी किडनैप हुआ था और ना ही ये रियल किडनैपर है। तो फिर ये है कौन? एक किराए का टट्टू जिसे हायर किया था। मिस्टर भाटिया ने। What is this nonsense? मैं भला अपने ही बेटे को क्यों किडनैप करूंगा? क्योंकि आपको अपने अमीर ससुर से 10 लाख रुपए वसूल करने थे, जो आप सीधी तरह मांगते तो हरगिज नहीं मिलते। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ मिस्टर ओबेरॉय। हमने इंक्वायरी करके पता लगा लिया है कि मिस्टर भाटिया पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनका ऑफिस का स्टाफ भी नौकरी छोड़ चुका है। जी हाँ, रेस, जुआ और शराब ने इन्हें कर्जदार बना दिया है। He was in a financial mess. इसीलिए इन्होंने फुल प्रूफ प्लान बनाया। ये क्या बकवास है? तुम चुप रहो। विली, तुम मुझे पूरी बात बताओ। पूरी बात ये है मिस्टर ओबेरॉय कि मिस्टर भाटिया अच्छी तरह जानते थे कि आप अपनी स्वर्गीय बेटी की इकलौती निशानी बंटी को इतना चाहते थे कि उसकी जान बचाने के लिए आप कोई भी कीमत देने के लिए फौरन तैयार हो जाते। यही सोचकर इन्होंने इसे 25,000 रुपए दिए और बंटी की नकली किडनैपिंग करवा ली। ये सब कुछ मैं क्या सुन रहा हूँ? लेकिन ये झूठ है डैडी। बको मत। अब बोलो झूठ है ये सच? बोलो, जवाब दो। जवाब दो। ये सच है, मैंने ही बंटी की नकली किडनैपिंग करवाई थी। वेरी गुड मिस्टर भाटिया। जब आपने अपना क्राइम कबूल कर लिया है तो जरा इस कहानी का फ्लैशबैक भी सुना दीजिए। अब सच सच बताओ क्या हुआ था? बंटी को शेरा के जरिए किडनैप करवाने के बाद मैंने बहाने से आपको भी ऑफिस में बुलवा लिया था, लेकिन इत्तेफाक से सफ्तर भी उसी वक्त ऑफिस में आ गया। May I come in, sir? यस, कम इन। मॉर्निंग डैडी। मॉर्निंग। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हाँ, कंसाइनमेंट रेडी है? ठीक है, मैं अभी चेक करने के लिए आता हूँ। एक्सक्यूज मी डैडी, मैं एक 10-15 मिनट में आता हूँ। फिर मैं ऑफिस से निकलकर बाहर गया और एक टेलीफोन बूथ पर पहुंचा। हेलो। हेलो। कौन? भाटिया साहब? हाँ, किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ शेरा? ये सब नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ये बंटी क्यों रो रहा है? तुमने उसे मारा तो नहीं? नहीं सब नहीं,
आपके ऑर्डर के मुताबिक मैंने उसे बहुत प्यार से रखा है। अब वो क्या हुआ साहब, स्कूल में किसी बच्चे से मारपीट हुई तो बंटी का गाल छिल गया। मैंने उसे बैंडेड लगा दिया है। आप फिक्र नहीं करना साहब, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे ऑफिस में फोन करो और मेरे ससुर को बंटी के किडनैप होने की खबर दो और उनसे 10 लाख की डिमांड करो। ओके, अच्छी बात है साहब, मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ, फिर आपकी बदकिस्मती से शेरा का फोन सफदर ने रिसीव किया और 1 लाख के लालच में सफदर ने खुद किडनैपर बनकर फोन कर दिया। हाँ, इस बात पर मुझे भी हैरत हुई थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि डैडी रुपया लेकर मेरे साथ ही जाने वाले थे। सफदर का फोन आने के बाद मैंने पुलिस को फोन करने का नाटक भी इसीलिए किया था ताकि डैडी को मुझ पर शक ना हो। हालांकि मैं जानता था कि डैडी मुझे पुलिस में फोन करने नहीं देंगे क्योंकि क्या कर रहे हो? पुलिस को फोन कर रहा हूँ, पागल हो गए हो क्या? मेरे दोस्त की बेटी सिर्फ इसलिए मार दी गई थी कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें अपनी बंटी की जान बचानी है तो किडनैपर की बात माननी होगी। और इस तरह सफदर के बीच में आ जाने से आपका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया, राइट? दरअसल ये केस किडनैपिंग का नहीं है, चीटिंग का है, जिसका सबूत आपके सामने है और मुजरिम आपके सामने मौजूद है। बताइए मिस्टर भाटिया, क्या आप सीधी तरह पुलिस स्टेशन चलेंगे या पुलिस को यहीं बुलवा ले? नहीं मिस विली, हम खुद इसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। चलो बेटे। हालांकि तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें मैं इन सब की गारंटी पर इसलिए छोड़ रहा हूं कि आइंदा तुम ऐसी गलत हरकत कभी नहीं करोगे, समझे? नहीं सर, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। गुड बाय, गुड बाय। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी जल्दी इस केस को हल कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। समझ में नहीं आता मैं तुम लोगों का शुक्रिया किस जबान से अदा करूं। कितनी जबान है आपकी? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम लोगों को भाटिया पर शक कैसे हुआ? वेरी सिंपल। जब हमारे सामने शेरा का फोन आया तो भाटिया ने बंटी से पूछा कि बेटे तेरे गाल का जख्म कैसा है। उस वक्त इस बात को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन जब बंटी के स्कूल में बबलू के जरिए हमें पता चला कि बंटी के गाल पर चोट लगने के फौरन बाद ही उसका किडनैप हुआ, तब हमें स्ट्राइक हुआ कि भाटिया को इस चोट के बारे में कैसे पता चला, जबकि भाटिया के मुताबिक उसने किडनैपर के साथ बात ही नहीं की थी। अब समझे? इसका मतलब ये हुआ बेटे की गाल पर चोट ने बाप के गाल पर कानून का तमाचा जड़ दिया।